दोस्तों, ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। रातों रात एक ऐसी डील साइन हुई है जिसने दशकों से चले आ रहे हथियारों के एक तरफा एकाधिकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। आखिर भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को दरकिनार करते हुए अचानक से फ्रांस के साथ में एक ऐसी सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक डील क्यों कर ली है जिसने पेंटागन के रणनीतिकारों को भी हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर इंजन की डील है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर रहे हैं। जिनपिंग अपने जिस Z-20 हेलीकॉप्टर की ताकत के ऊपर लद्दाख के अंदर घमंड दिखा रहे थे, वो भारत के सिर्फ एक सिग्नेचर से रातों रात कबाड़ के अंदर तब्दील होने की कगार पर पहुंच चुका है। आखिर अरावली नाम के इस इंजन के अंदर फ्रांस ने ऐसी कौन सी डार्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है जो -40 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड के अंदर भी चाइना के एडवांस रडार सिस्टम्स को चकमा दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्रांस के कंधों पर बंदूक रख करके भारत ने अपने सबसे खूंखार प्रोजेक्ट यानी कि एमका फाइटर जेट के 110 किलो न्यूटन महा इंजन की नींव रख दी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे चक्रव्यूह को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे भारत ने बहुत ही खामोशी से बुना है। ये डील सिर्फ कुछ मशीनों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का वो टर्निंग पॉइंट है जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया का रक्षा इतिहास तय करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स ने एक जॉइंट वेंचर सफल के तहत एक ऐतिहासिक डील साइन की है। इस डील का मकसद अरावली नाम के एक नए जनरेशन के हाई पावर हेलीकॉप्टर इंजन का डिजाइन, डेवलपमेंट, निर्माण और सप्लाई करना है। ये कोई साधारण इंजन नहीं है, ये 3500 से लेकर के 4000 SHP यानी कि शाफ्ट हॉर्स पावर की असीमित कैपेसिटी वाला एक भयानक मॉन्स्टर है जो भारत के आगामी 13 टन क्लास की IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और नौसेना के लिए DBMRH यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को ऐसी ताकत देगा जिसकी कल्पना भी अभी तक इस रीजन के अंदर किसी ने नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, इस खबर के बाहर आते ही जो सबसे बड़ी खलबली मची है वो अमेरिका के डिफेंस कॉरिडोर के अंदर है। आखिर भारत ने अमेरिका को इस रेस से बाहर क्यों फेंक दिया? तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको ग्लोबल आर्म्स लॉबी के उस काले सच को समझना पड़ेगा जिसे अमेरिका हमेशा से दुनिया से छुपाता आया है। अमेरिका जब भी किसी देश को अपने हथियार या फिर इंजन बेचता है तो उसके साथ में वो ITAR यानी कि इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन की एक बहुत ही सख्त और घुटन भरी जंजीर बांध देता है। अमेरिकी कंपनियों का एक साफ उसूल है कि वो आपको अपना इंजन दे देंगे, लेकिन उस इंजन का जो सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है, जैसे हॉट सेक्शन कहा जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी वो कभी भी किसी को ट्रांसफर नहीं करते। अमेरिका चाहता है कि इंजन चाहे जिसका भी हो, लेकिन जब भी उसके अंदर कोई खराबी आए या उसके अंदर अपग्रेड करना पड़े तो बार बार अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़े। लेकिन भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत अब केवल एक बायर यानी कि खरीदार बनकर के नहीं रहना चाहता। भारत ने साफ कर दिया है कि हमें 100% TOT यानी कि ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी चाहिए। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फ्रांस ने भारत की इस शर्त को मान लिया है। फ्रांस ने अरावली इंजन के सारे कॉपीराइट्स और बौद्धिक संपदा यानी कि IP राइट्स भारत की झोली के अंदर डाल दिए हैं। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत इस टेक्नोलॉजी का मालिक है, केवल एक ग्राहक नहीं है। लेकिन इस डील के अंदर जो सबसे खतरनाक क्लॉज है जिसने अमेरिका और रसिया दोनों की नींद उड़ा दी है, वो है वीटो फ्री एक्सपोर्ट की आजादी। दशकों से अमेरिका और रसिया दुनिया के डिफेंस मार्केट के ऊपर राज करते आए हैं। वो तय करते थे कि कौन सा देश किस हथियार को बेचेगा। अगर भारत अमेरिकी टेक्नोलॉजी से बना कोई भी हेलीकॉप्टर किसी तीसरे देश को बेचना चाहे तो अमेरिका उसके ऊपर वीटो लगा सकता है। लेकिन फ्रांस के साथ में हुई इस सफल डील के अंदर भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि अरावली इंजन से लैस IMRH हेलीकॉप्टर्स को भारत दुनिया के किसी भी देश को बिना किसी रोक टोक के निर्यात कर सकेगा। भारत अब फ्रांस के कंधों के ऊपर बंदूक रख कर के नहीं, बल्कि फ्रांस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के अमेरिका और रसिया के $1 बिलियन वेपन मार्केट के ऊपर कब्जा करने जा रहा है।
दोस्तों अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश जो महंगे अमेरिकी और रशियन हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीद सकते, उनके लिए भारत का IMRH एक बेहतरीन, सस्ता और नो स्ट्रिंग अटैच्ड विकल्प बनने जा रहा है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इस डील से चाइना के अंदर इतनी घबराहट क्यों है और पाकिस्तान के रणनीतिकारों के बीच सन्नाटा क्यों पसर गया है। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें हिमालय की उन बर्फीली और दुर्गम चोटियों की तरफ देखना पड़ेगा जहां लद्दाख के इलाके के अंदर भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। चाइना ने हाल ही के अंदर अपने Z-20 हेलीकॉप्टर्स को बड़े जोर शोर से दुनिया के सामने पेश किया है। चाइना का दावा है कि यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लेकिन दोस्तों चाइना का ये घमंड अरावली इंजन की स्पेसिफिकेशन देकर के चकनाचूर होने वाला है। लद्दाख की -40 डिग्री वाली जानलेवा ठंड और 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई के ऊपर हवा बेहद पतली हो जाती है कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन हेलीकॉप्टर इंजन भी ऑक्सीजन की कमी के कारण हांफने लग जाते हैं, उनकी पावर आधी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अरावली इंजन का डिजाइन ही इस एक्सट्रीम एल्टीट्यूड को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। फ्रांस ने इस इंजन के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स एफिशिएंसी और डार्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो इसे पतली हवा के अंदर ही अपनी पूरी 4000 सॉफ्ट हॉर्स पावर की पावर जनरेट करने की कैपेसिटी देता है। इसका मतलब ये है कि जब चाइना का Z-20 हेलीकॉप्टर लद्दाख की चोटियों के ऊपर भारी पेलोड उठाने के अंदर संघर्ष कर रहा होगा, तब भारत का IMRH हेलीकॉप्टर अपने अंदर हथियारों से लैस पूरी एक प्लाटून भारी आर्टिलरी गन और गोला बारूद लेकर के हिमालय की चोटियों पर आसानी से लैंड कर सकेगा। अरावली इंजन की नॉइज सिग्नेचर और हीट इमिशन को भी इस तरह से कंट्रोल किया गया है कि ये घाटियों के बीच से उड़ते हुए चाइना के एडवांस रडार्स और हीट सीकिंग मिसाइलों को आसानी से चकमा दे सकता है। दोस्तों चाइना के स्ट्रेटेजिस्ट इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर भारत ने लॉजिस्टिक्स और ट्रूप्स मूवमेंट की ये स्पीड गेन कर ली तो युद्ध की स्थिति के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के दोस्तों तो बात ही करना बेकार है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और उनकी सैन्य ताकत इस वक्त जिस हालात के अंदर है, वहां 4000 हॉर्स पावर के इस मॉन्स्टर इंजन का कोई तोड़ ही नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान अच्छे तरीके से समझता है कि ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि भारत का एक साइलेंट वेपन है। आधुनिक युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि लॉजिस्टिक्स की स्पीड से जीते जाते हैं। सीमा पर बिना एक भी गोली चलाए भारत अपने सैनिकों और हथियारों को दुश्मन की सोच से भी ज्यादा तेजी से मोबिलाइज कर सकेगा। दोस्तों ये एक ऐसी सामरिक बढ़त है जो दुश्मन को मानसिक रूप से पहले ही घुटनों पर ला देती है। दोस्तों सफल डील के ऊपर साइन होते ही इस्लामाबाद के डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर जो सन्नाटा पसर गया है, वो भारत की इसी बढ़ती हुई रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का खौफ है। अब दोस्तों क्या आपको सच में लगता है कि भारत सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का इंजन बनाने के लिए फ्रांस के साथ में इतनी बड़ी कूटनीतिक बाजी खेल रहा है? तो असल में हेलीकॉप्टर तो सिर्फ एक बहाना है। रक्षा विशेषज्ञ और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो ये डील भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि एम का, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए 110 किलो न्यूटन के महा इंजन की नींव रखने का एक बहुत बड़ा और मास्टरमाइंड कदम है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन बनाना दुनिया का सबसे जटिल इंजीनियरिंग का काम माना जाता है। भारत ने यह तय किया है कि 110 किलो न्यूटन का इंजन भी विदेशी साझेदार के साथ में भारत के अंदर ही बनेगा। सफल प्रोजेक्ट भारत के लिए एक टेस्ट बेड है। भारत सरकार और HAL इस हेलीकॉप्टर डील के जरिए ये परख रहे हैं कि जॉइंट डेवलपमेंट का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ट्रांसफर, सप्लाई चेन का मैनेजमेंट, मेटलर्जी और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स की समझ, ये सब कुछ जो अरावली इंजन बनाने के अंदर सीखा जाएगा, वो सीधा एमका के लड़ाकू विमान के इंजन के अंदर काम आएगा। दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत अब तकनीक को केवल असेंबल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भारत अब एरो इंजन जैसी जटिल टेक्नोलॉजी का निर्माता बन चुका है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है जो आने वाले एक दशक के अंदर भारत को ग्लोबल सुपर पावर की लीग के अंदर परमानेंट जगह दिला देगा। दोस्तों अरावली इंजन प्रोजेक्ट से जो कॉन्फिडेंस और जो इंजीनियरिंग डेटा जनरेट होगा, वो सीधे तौर पर भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को कई दशक आगे ले जाएगा। अब दोस्तों जरा भारत की घरेलू जरूरतों और रशियन डिपेंडेंसी के एंगल को भी डिकोड करते हैं। दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी Mi-17 हेलीकॉप्टर रहे हैं।
इसके अंदर कोई शक नहीं कि MI-17 ने भारत की शानदार सेवा की है। लेकिन दोस्तों, इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी है और रसिया यूक्रेन वॉर के बाद में मॉस्को से स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत को अगले कुछ ही सालों के अंदर सैकड़ों MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना है। अगर भारत ये हेलीकॉप्टर विदेशों से खरीदता तो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा देश के बाहर चली जाती। लेकिन दोस्तों, अब भारत IMRH और उसके नौसैनिक वर्जन के स्वदेशी उत्पादन से ये सारा पैसा भारत की इकोनॉमी के अंदर ही झोंकेगा। अरावली इंजन केवल सेना के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि ये भारत के अंदर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करेगा। इस डील के तहत भारत के अंदर एक बड़ा MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोल हब स्टेब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, अब तक होता यह आया था कि भारत के अंदर उड़ने वाली हेलीकॉप्टर्स के इंजन की जब मेजर सर्विसिंग की जरूरत होती थी तो उन्हें वापस यूरोप या फिर अमेरिका भेजना पड़ता था, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा और टाइम बर्बाद होता था। लेकिन अब MRO फैसिलिटी भारत के अंदर होने से हजारों उच्च टेक्नोलॉजी वाले रोजगार प्रोड्यूस होंगे। भारतीय MSME सेक्टर और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस 3,500 से लेकर के 4,000 सॉफ्ट हॉर्स पावर वाले इंजन का इस्तेमाल केवल सेना तक सीमित नहीं रहेगा। नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन, VVIP ट्रांसपोर्ट, बड़े ऑफशोर समुद्री ऑपरेशंस, आपदा राहत और रेस्क्यू मिशंस के अंदर भी इंजन एक गेम चेंजर साबित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि भारत ने इस ऐतिहासिक साझेदारी के लिए फ्रांस और खासतौर पर सैफ्रॉन को ही क्यों चुना है, तो इसके पीछे दशकों का अटूट विश्वास और एक गहरा रणनीतिक इतिहास है। जब 1998 के अंदर भारत ने पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किए थे, तब अमेरिका समेत तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत के ऊपर कड़े सैंक्शंस लगा दिए थे। दोस्तों, उस वक्त भी फ्रांस उन गिने चुने देशों के अंदर था जिसने भारत का साथ नहीं छोड़ा और अपनी सप्लाई चेन को चालू रखा। सैफ्रॉन और HAL का रिश्ता आज का नहीं है। भारतीय सेना के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स के अंदर लगने वाले आर्टिस्टो इंजन से लेकर के आज के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH के अंदर इस्तेमाल होने वाले शक्ति इंजन तक सैफ्रॉन ने भारत का हर मौसम के अंदर साथ दिया है। भारत जानता है कि फ्रांस रणनीतिक दबाव के अंदर कभी भी स्पेयर पार्ट या फिर तकनीक की सप्लाई नहीं रोकता है। अमेरिका या फिर रसिया के साथ में हमेशा ये रिस्क बना रहता है कि भविष्य के अंदर किसी वैश्विक विवाद के चलते अपने हथियारों के पुर्जे देने से मना किए जा सकते हैं। भारत की इस कूटनीतिक जीत ने दुनिया के तमाम बड़े थिंक टैंक्स को चौंका करके रख दिया है। कोई भी देश इतनी आसानी से अपनी कोर टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं सौंपता है, लेकिन भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, ग्लोबल साख और मोदी सरकार की रणनीतिक विदेश नीति ने फ्रांस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर उन्हें भविष्य के अंदर एशिया के अंदर अपना दबदबा बना रखना है तो उन्हें भारत के साथ में एक बायर सेलर का नहीं बल्कि एक बराबर के पार्टनर का रिश्ता बनाना पड़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति और सैफ्रॉन के टॉप ऑफिशियल्स को ये बात साफ कर दी गई है कि भारत अब पुराने ढर्रे के ऊपर काम नहीं करेगा। या तो आप हमें पूरी टेक्नोलॉजी दें या फिर हम किसी और के पास जाएंगे। और इसी सख्त रवैये का नतीजा है कि आज अरावली इंजन का जन्म हो रहा है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला जो भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन और अटल पर्वत श्रृंखला है, उसी के नाम पर इस इंजन का नाम रखा गया है। ये नाम इस बात का प्रतीक है कि भारत का रक्षा ढांचा अब किसी बाहरी दबाव से हिलने वाला नहीं है। ये अडिग है, स्थिर है और अपनी जड़ें बहुत गहरी रखता है। जब 13 टन का IMRH हेलीकॉप्टर पूरी तरह से हथियारों और सैनिकों से लैस होकर के अरावली इंजन की दहाड़ के साथ में उड़ान भरेगा तो उसकी गूंज केवल लद्दाख की वादियों के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के हर उस देश के अंदर सुनाई देगी जो भारत को अब तक केवल एक थर्ड वर्ल्ड बायर समझता था। चलिए दोस्तों, अब इस पूरे खेल की एक और परत को खोलते हैं जिसे आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया नजरअंदाज कर देता है। भारत की नौसेना हिंद महासागर के अंदर अपने ऑपरेशंस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है। चाइना लगातार स्टिंग और पल्स और अपनी सबमरीन्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना को एक ऐसे डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो युद्ध पोतों से उड़ान भर सके, दुश्मन की सबमरीन्स को खोज करके उन्हें नष्ट कर सके और समुद्री मौसम की भयानक मार को भी झेल सके।
समुद्र के ऊपर नम और खारे वातावरण के अंदर हेलीकॉप्टर के इंजन में बहुत जल्द जंग लगने और पावर कम होने का खतरा रहता है। सफल के तहत विकसित हो रहे अरावली इंजन उन चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशल कोटिंग्स और कोर मटेरियल के साथ में डिजाइन किया जा रहा है। ये इंजन भारतीय नौसेना को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर एक ऐसा एज दे देगा जिसके सामने चाइना की सबमरीन से हिंद महासागर के अंदर घुसने से पहले 100 बार सोचेंगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के ऊपर नजर डालें तो ये भी बहुत क्रिटिकल है। दुनिया के अंदर किसी भी नए एरो इंजन को स्क्रैच से डिजाइन करने, उसे टेस्ट करने और सर्टिफाई करने के अंदर कम से कम 1 दशक का वक्त लगता है। लेकिन HAL और सेफ्रॉन चूंकि पहले से ही शक्ति इंजन के ऊपर एक साथ काम कर चुके हैं, लिहाजा इस अरावली प्रोजेक्ट में टाइम टू मार्केट बहुत ही कम हो जाएगा। दोनों कंपनियों के पास में पहले से ही एक वर्किंग इक्वेशन है। सेफ्रॉन के CEO सेंड्रिक गोबे और HAL के अध्यक्ष रवि के ने जिस विश्वास के साथ में इस डील को दुनिया के सामने रखा है, वो बताता है कि बैकग्राउंड के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम काफी समय पहले ही शुरू हो चुका था और अब केवल उसे ऑफिशियली अंजाम देना है। भारत की इस कूटनीतिक और रणनीतिक चाल ने ग्लोबल चेसबोर्ड के ऊपर मोहरों की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अमेरिका, जो अब तक भारत को अपने महंगे अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का मोहताज बनाना चाहता था, उसे ये समझ में आ गया है कि भारत अब ब्लैकमेल नहीं होने वाला है। भारत को जब स्पेसिफिक जरूरत होगी वो सीमित संख्या के अंदर विदेशी हथियार खरीदेगा, लेकिन अपनी सेना का मेन स्टे यानी कि मुख्य बल वो स्वदेशी हथियारों के ऊपर ही रखेगा। रसिया, जो अब तक Mi-17 की मोनोपोली एंजॉय कर रहा था, उसे भी साफ संदेश मिल गया है कि भारत का बाजार अब टेकन फॉर ग्रांटेड का नहीं है। और चाइना, जो अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पर सस्ते हथियार बना करके दुनिया को डराता था, उसे पहली बार एशिया के अंदर एक ऐसा देश मिला है जो ना केवल ओरिजिनल रिसर्च कर रहा है बल्कि फ्रांस जैसे यूरोपियन पावर के साथ मिलकर के उसे उसी की भाषा के अंदर जवाब दे रहा है। दोस्तों, इस पूरी डील का जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। जब ये इंजन बनकर के तैयार होगा तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। अब दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।